धर्म का कार्य है लोगों को सदाचारी बनाना और प्रेममय बनाना, और राजनीति का उद्देश्य लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके हित में काम करना। यानी दोनों के उद्देश्य मानव कल्याण है। अब यहां देखें तो दोनों के उद्देश्य लोगों के भले के लिए है, लेकिन यदि वोटों के लिए राजनीति में धर्म का इस्तेमाल किया जाए तो हम क्या कहेंगे? बीजेपी तो ऐसा ही करती आई है। वह सिर्फ हिंदूवादी एजेंडे को लेकर चलती है, चाहे राम मंदिर हो या फिर कोई तीज त्योहार, वो इन मौकों को खूब भुनाती आ रही है। लेकिन दूसरे धर्म के प्रति उसका नजरिया कुछ अलग है। जैसे उत्तराखंड में मजार के खिलाफ बुलडोजर चला, या फिर जगह जगह जहां बीजेपी की सरकारें थी वहां मस्जिदों में लाउड स्पीकर के खिलाफ अभियान चला। भले ही अतिक्रमण के रास्ते में मंदिर हो या फिर मंदिरों के लाउड स्पीकर, या फिर जागरण के लिए सड़कों पर टेंट लगाकर अतिक्रमण, लोगों का रास्ता बाधित करना, इन सब मामलों को हमेशा से अनदेखा किया जाता रहा। ऐसे में कहा जा सकता है राजनीति को इतना भी धार्मिक ना होना चाहिए जो दूसरे धर्मों की स्वतंत्रता और उनकी विधियों पर बंदिश लगाए। राजनीति और धर्म दोनों ही हर वर्ग के जीवन को प्रभावित करने वाला विषय है, जो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता है। मगर राजनीति की दशा और दिशा के बारे में सोच बदलने की आवश्यकता है। दोस्तों, कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई दी जाती थी। जहाँ विश्व भर में सबसे ज़्यादा भाषाएं और धर्म में आस्था रखने वाले लोग रहते हों, यहाँ एकता और अखंडता इतिहास रचता है। यहाँ की सभ्यता दूसरे देशों में मिसाल बताई जाती है। वहीं राजनेताओं ने राजनीति का धर्म भुलाकर अपनी जिम्मेदारी के कर्ज को अपने से अलग कर दिया। आपने कभी इस बारे में सोचा है कि हमारी भावना, संवेदना क्यों उन राजनेताओं के हाथों में है जो कभी भी देश में शांति नहीं चाहते? क्यों किसी को हिंदुत्व खतरे में लगता है, किसी को इस्लाम, किसी को ईसाइयत से खतरा क्यों लगता है? गंभीरता से सोचिए, सारा खेल नजर आ जाएगा। सारा खेल वोटों का है। इस वक्त आप देख रहे हैं लोक साक्षी वेब न्यूज पोर्टल का यूट्यूब चैनल। कृपया इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को पूरी देखें। अब आस्था दिखावे और चढ़ावे में बदल गई। पहले कभी पूजा एकांत में होती थी, अब जब तक पूजा करते हुए फोटो सोशल मीडिया में नहीं डाली जाए तो पूजा सफल नहीं मानी जाती। पहले ऋषि मुनि जंगलों में एकांत में तपस्या करते थे, अब संत कहलाने वाले एयर कंडीशनर से बाहर नहीं निकलते। अब चाहे सत्ता पक्ष के नेता हों या विपक्ष के, भले ही वे घर में पूजा ना करें, लेकिन मंदिरों में माथा टेकने की तस्वीरें जरूर सामने आ जाती हैं। यही तो हो रहा, धर्म के नाम पर सिर्फ दिखावा दिखावा दिखावा। साथियों, ये विषय इतना गंभीर है कि इसमें बोलने से हर कोई डरता है, क्योंकि हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन आस्था के नाम से जो खिलवाड़ हो रहा है, हम उस सच्चाई से आपको अवगत करा रहे हैं। अब तो जो कोई सर्वधर्म की बात करे उसे विशेष पार्टी के लोग देशद्रोही तक करार देते हैं। बाबाओं का सारा
लोगों के दिमाग में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की भावना को उद्वेलित करने के लिए किया जा रहा है। तभी इस तरह के गीत गाए जाते थे और सुनने को मिलते थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई भाई। अब ऐसे गीत लोग सुनना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? यही नहीं, अब कांग्रेस भी चुनाव में बीजेपी की तरह सॉफ्ट हिंदुत्व और राम के नाम का सहारा ले रही है। इस जुगत में जुट भी गई है। अब सवाल ये उठता है, क्या कांग्रेस सर्वधर्म के सिद्धांत को भूल गई? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 4-5 महीने दूर हैं, लेकिन कांग्रेस लोक लुभावने वादों के साथ सभी 230 विधानसभाओं में सुंदरकांड और रुद्राभिषेक करने की बात कह रही है। कांग्रेस बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे मुद्दों पर घेरती आती है, लेकिन अब वो धर्म का सहारा लेकर धर्म को हथियार बनाने की तैयारी में है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस के धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ के कई आयोजन दिखने लगेंगे। राजधानी भोपाल में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करवा रहे हैं। ऐसे आयोजनों में सबसे प्रमुख चेहरा है कांग्रेस की सर्वधर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ की अध्यक्ष कथावाचक ऋचा गोस्वामी का। 32 साल की ऋचा अमरकंटक के आश्रम में पली बड़ी हैं। माँ वकील और पिता शिक्षक हैं। 2 साल में पार्टी के लिए 30 से ज़्यादा वे धार्मिक आयोजन कर चुकी हैं और चुनाव से पहले उन्होंने 52 जिलों में कार्यक्रम करना है। मध्य प्रदेश कांग्रेस गाहे बगाए खुद को हनुमान भक्त कहती है। पार्टी दफ्तर भगवा रंग के रंग में भी नजर आता है। इसके अलावा पार्टी ने चुनाव के मद्देनजर कुछ अहम फैसले किए हैं, जैसे मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ बनाना। इसका मकसद ब्राह्मण वोटों को साधना है और मंदिर की जमीन पर उन्हें मालिका हक दिलाने के लिए आंदोलन शुरू करना है। इसके साथ ही 230 विधानसभा क्षेत्रों में धर्म रक्षा यात्रा और हर जिले में कथा और धार्मिक आयोजन शामिल है। धर्म संवाद कार्यक्रम में धर्माचार्यों को शामिल करना है। इससे बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंधमारी हो सके। 230 विधानसभाओं में 108 सुंदर पाठ कराए जाएंगे। हालांकि धर्म के सवाल पर कांग्रेस कहती है वो राम के रास्ते पर चलते हैं और बीजेपी धर्म की राजनीति पर। लेकिन हमें दोनों के रास्ते में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश में करीब 40 लाख ब्राह्मण वोटर हैं, या कुल वोट बैंक का करीब 10% है। हालांकि विंध्य, महाकौशल, चंबल की 60 से अधिक सीटों पर निर्णायक है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने कंप्यूटर और मिर्ची बाबाओं का सहारा लिया था। मकसद बीजेपी के अखाड़े में उसको पटकनी देना है। वहीं एमपी में बीजेपी भी धर्म की ध्वजा उठाए है। पंडित प्रदीप शर्मा और बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष और परोक्ष शिरकत बीजेपी के नेताओं द्वारा की जा रही है। मुख्यमंत्री कह चुके हैं मंदिर की जमीन पुजारी ही नीलाम करेंगे। महाकाल के अलावा सभी बड़े मंदिरों में कायाकल्प का ऐलान भी हो चुका है। कांग्रेस के आयोजन को बीजेपी छलावा बता रही है। भारत सभी धर्मों का देश है, लेकिन ये दोनों पार्टियां ही अब सिर्फ हिंदूवादी एजेंडे को एमपी में अपना रही है। अब सवाल उठता है कि एक तरफ कांग्रेस भी बीजेपी की तरह चल रही है,
यदि उसे सर्वधर्म की चिंता है तो सर्वधर्म सभाओं का आयोजन कर देश के लोगों को ये संदेश देने का प्रयास कर सकती थी कि कांग्रेस हर धर्म को साथ लेकर चलती है, जैसा कि कांग्रेस दावा करती है। क्या चुनाव में कांग्रेस भी वोट की खातिर उसी चाल को अपनाएगी जो बीजेपी चलती आ रही है? साथियों, सच का साथ देने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नीचे नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबाइए। साथ ही हमारे वेब न्यूज़ पोर्टल की खबरें पढ़िए, फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट से जुड़िए और इसे शेयर भी कीजिए। इनके लिंक नीचे दिए गए हैं। धन्यवाद। मैं भानु बंगवाल।